अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, अगर आपके पास भी ये इस तरह के बोर्ड, इस तरह की एक्सटेंशन वायर आप घर में यूज करते हैं, जो कि भाई तकरीबन हर बंदा ही करता है, और भाई आप उससे परेशान हैं कि भाई ये आए दिन जल जाती है, कभी यहाँ स्विच से पटाखा मार जाती है, कभी अंदर से इसकी तार जल जाती है, कभी वायर उतर जाती है हीट होने की वजह से, और आगे वाली अप्लायंसेस जो है आपकी भाई वो खराब होने का खतरा होता है और खराब हो भी जाती हैं। ठीक है, तो भाई उसका हल मैं लेकर आ गया हूँ। मैं अपने बोर्ड के साथ इसको यूज भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला हो तो ये छोटा सा ये फ्यूज होता है, 5 से 10 रुपए का, ये खराब होता है और वो चेंज हो जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ जनाब इस फ्यूज की बात। ठीक हो गया। ये अक्सर आपने स्टाइपलाइजर वगैरह जो घरों में हम पहले यूज करते थे उसके पीछे लगा हुआ देखा होगा। तो भाई ये इजीली आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप से आपको मिल जाएगा। उसके साथ आप ये मैंने तो तारें इसके साथ सोल्ड की हुई हैं बड़ी करने के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट तार को लगा के भी यूं मरोड़ी देकर इसके साथ टाइट कर सकते हैं। तो भाई अब इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो मैं आप इसको ओपन करके दिखा दूं। ये देखें जनाब, ये इसके अंदर होता है एक अदद, ये देखें, फ्यूज कांच वाला। ठीक है, अब अगर आपकी आगे बोर्ड हो, एक्सटेंशन हो, कोई भी अप्लायंसेस लगाते हैं, उसको कोई मसला हो जाता है, शॉर्टेज हो जाती है, तो भाई ये क्या होगा, ये फ्यूज जल जाएगा। और इसको इजीली आप लाकर चेंज कर सकते हैं। इनके इस तरह आप डालेंगे और वापस लगाएंगे तो भाई आगे आपकी जो एक्सटेंशन है ये बिल्कुल ठीक से वर्क कर रही होगी। वरना होता क्या है, जब भी कोई बोर्ड खराब हो, एक्सटेंशन खराब हो, तो भाई उसमें क्या होता है, पटाखा बच जाता है, अंदर से तार निकल जाती है या स्विच से तार निकल जाती है, स्विच से तार जल जाती है, बड़े मसाइल का सामना होता है। ठीक है, लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो भाई वो सारे प्रोसीजर से बचने के लिए आप भाई ये वाला जो आपको फ्यूज नजर आ रहा है, इस तरह का आपने फ्यूज ले लेना है। ये इजीली आपको मिल जाएगा। और अपनी एक्सटेंशन या आपके पास कोई भी बोर्ड है बिजली वाला, जैसे कि ये मेरे पास है, इसके साथ लगा लेना है। लगाना कैसे है और ये वर्क कैसे करता है ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो भाई टाइम बड़ा कीमती है, जाया की बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात को आप समझ लें, आपके पास कोई भी एक्सटेंशन वायर है या ये बोर्ड है, इस फ्यूज ने, इस आपके सेफ्टी वाले फ्यूज ने एक वायर पे लगना है। बात समझ आ गई? जैसा कि ये अब आपको मेरे पास नजर आ रही होंगी, ये एक और ये दो वायर है। ठीक है, इसने एक वायर पे लगना है, यानी कि ये आपको इसके साथ से दो तारें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये देखें, आप जब लेंगे ना उसके साथ तार नहीं होगी, तो यहाँ पे ये देखें, ये एक पिन ये होगी, एक पिन ये होगी, तो आपने इसके साथ डायरेक्ट लगा देनी है। ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ। तो इसके साथ देखें, ये दो वायर है ना, ठीक है, ये एक और ये दो, और आपने इसको एक वायर के साथ लगाना है, यानी कि एक तार कहीं से भी जहां पर आप लगाना चाह रहे हैं वहां से इसको आपने कट करके इसको लगा देना है। यानी कि मिसाल दे रहा हूं एक आपको, मैं भाई लगाना चाह रहा हूं इसको इस बोर्ड के अंदर, ठीक है, इस बोर्ड के साथ या इस एक्सटेंशन के साथ भी लगाना चाह रहे हैं, तो भाई कुलिया वही होगा, असूल वही होगा, एक तार पे लगना है, दो तारों पे नहीं लगना। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे इसके अंदर से तो एक तार नजर ही नहीं आ रही है, तो जो बिल्कुल ही अंदर गई हुई है, तो इसके लिए भाई आपने क्या करना है, सिंपली इसको ये देखें, इस तरह नहीं काटना, इसको यहां से आधे आधे कटर रख के इसको आपने काटना है। ये देखिए, ये जैसे मैंने काटा, अब जैसे इसको आप काटेंगे तो यहां पर आप जरा गौर कीजिएगा, ये देखें जरा, ये देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए काट रहा हूं। ठीक है, आप चाहें तो जिधर दिल करें आप लगा सकते हैं। ये अब ये जब मैंने एक तार इसकी बीच में काटी तो कितनी हो गई, ये दो हो गई ना, ये देखें, दो सिरे बन गया इसके। तो ये दो सिरों को मैंने, ये देखें, ये जो फ्यूज वाली दो तारें हैं इनके साथ जोड़ देना है। जौन सी तार जहां मर्जी लगाएं, एक ये यहाँ और एक यहाँ, जैसे यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से इसने इस वायर के साथ लग जाना है, इस फ्यूज ने। तो भाई अब इस एक्सटेंशन पे कोई भी खुदा ना खास्ता शॉर्टेज वगैरह होती है, कोई मसला मसाइल होता है, अप्लायंसेस शॉर्ट होती है, तो भाई आपकी अप्लायंसेस को खतरा नहीं होगा, फटाफट इसके अंदर जो ये शीशे वाला फ्यूज होता है ना, ये जल जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये मुख्तलिफ अम्पेयर होते हैं, आपके आगे कोई भी चीज़ है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने वैसे ये 5 अम्पेयर का लगाया है। ठीक है, तो भाई आप भी इस तरह लगा सकते हैं। अब मैं आपको लगाने का तरीका भी बताता हूँ। एक्सटेंशन में मैंने आपको बता दिया है, बोर्ड पे भी यही असूल बनता है। बोर्ड के लिए भी आपने क्या करना है, सिंपली ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से कोई भी एक तार काट सकते हैं। वैसे असूल जो है ना वो फेज वाली वायर है जिसमें करंट आ रहा हो, ठीक हो गया, वो आपने कट करके लगानी है। तो भाई अगर नहीं पता चल रहा आपको किसमें आ रहा है फेज, नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सटेंशन तो भाई हमने अपनी मर्जी से स्विच कभी इस तरह लगाते हैं, कभी इस तरह लगाते हैं, तो भाई वो फेज आगे पीछे हो सकता है। तो आपने जहां पर दिल करे एक वायर के साथ लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर, जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर करंट आ रहा है, तो भाई मैं यहाँ से इसको मैं कट कर लूंगा। ये देखें, जैसे ही मैंने कट किया, ये कितनी हो गई, दो तारें हो गई। तो अब
ये फ्यूज वाली 2 तारों को मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। अगर आपने इस तरह, जाहिर है आप जब नया लेंगे तार नहीं होगी, तो आपने डायरेक्ट इसके अंदर तार, ये इसके अंदर सुराख होते हैं इन पिनों के अंदर, ठीक हो गया, इन पिनों के अंदर सुराख होंगे, आपने इन सुराखों में वो तार देके ऊपर से टाइट कर देनी है, मरोड़ी देकर टाइट कर देंगे, तो भैया आपका ये फ्यूज लग जाएगा। तो मैं इसके साथ लगाता हूँ और फिर आपको इसका वर्किंग बताता हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ इस फ्यूज को। देखें मैंने तार को डायरेक्ट जो है ना इसके अंदर ही लगा दिया बोर्ड में, ठीक है। और ये देखें यहाँ से जो मैंने इसको कट की थी, यानी कि जो छोटा सा पीस था ना तार का, ये देखें मैं आपको दिखा दूं, ये जो था इसको मैंने निकाल लिया, इसकी तार लंबी थी तो मैंने डायरेक्ट ही अंदर लगा दिया। अब कोई भी मसला मसाइल होता है तो भाई ये फ्यूज हमारा जो है वो जल जाएगा। हमारा एक्सटेंशन का, यानी कि बोर्ड का वो एक्सटेंशन हो, उसको बार बार मसाइल नहीं होगा, खराब नहीं होगी, ठीक है। आप इसकी चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। आपने ऐसा घर पे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये मैंने सेफ्टी पर्पस को मद्देनजर रखते हुए ये चेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं इसको क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा और देखिएगा ये फ्यूज फटाफट जल जाएगा। तो जनाब देखें जैसे ही ये आपको नजर आया होगा शॉर्टेज हुई है, तो भाई यहाँ से अब कोई भी इसकी सॉकेट जो है ना वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। ये देखें कोई भी सॉकेट वर्क नहीं कर रही। तो भाई अब हम क्या करते हैं, इसका जो फ्यूज है वो निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसके फ्यूज को ओपन करूंगा, यहाँ से ये देखें चूड़ी इसकी बनी होती है, इसकी चूड़ी को खोलूंगा तो ये यहाँ से इसको मैं, ये देखिएगा जरा यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल, ये जरा आप नजर मारिएगा तो ये अंदर से इसकी जो तार सी लगी होती है एल्युमिनियम वाली वो टूट चुकी है। यहाँ से अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखिएगा अंदर से ये जुड़ी होती है, लेकिन अभी ये बीच में से टूट गई है, यानी कि ये जो है भाई हमारा फ्यूज जल चुका है। अब क्या होगा भाई, इस तरह का नया मिल जाएगा 10 से 20 रुपए का, आपने लाना है और सिंपली इसको इसी तरीके से वापस डालकर इसमें टाइट कर देना है। तो भाई आपकी जो एक्सटेंशन होगी, बोर्ड होगा या बिजली की किसी भी चीज के ऊपर आपने इसको लगाया होगा तो भाई वो वर्किंग करना शुरू कर देगी। तो भाई आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये बहुत जबरदस्त चीज है, छोटा सा फ्यूज है भाई, आप इसको अपने किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड के साथ लगा लें, एलसीडी के साथ लगा लें, कोई भी चीज जो भाई आपने अप्लायंसेज है उसके साथ लगाना चाहते हैं उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। सस्ता काम है और भाई ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो भाई सब्सक्राइब करना लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।